स्वागत है आपका राजस्थान समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की मेजबानी में जगतपुरा शूटिंग रेंज में 57वीं रेलवे निशानेबाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। यह प्रतियोगिता 4 दिनों तक चले और प्रतियोगिता का शुभारंभ रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री नवनीत सिंह ने किया। पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल विजेता स्वप्निल कुसले और चौथी पोजीशन प्राप्त करने वाले अर्जुन बबूता के अतिरिक्त इस प्रतियोगिता में एशियाड कॉमनवेल्थ गेम्स स्तर पर खिलाड़ियों सहित लगभग 120 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। 57वीं अंतर रेलवे निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल तथा 50 मीटर प्रोन राइफल एवं 3 पोजीशन राइफल का प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। शुरू करूंगा। अभी रेलवे में हमने बात की, जब किसी प्लेयर का बड़ा नाम हो जाता है वो एक अलग चीज है। जब वो कोई मेडल ले आता है, चाहे नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे, तो चलो बात ही अलग है। उसके लिए जगह तो हर जगह बन जाती है। चाहे अब हमने ओएसडी उनका नाम दिया है, पर असली क्योंकि रेलवे के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और भी मैंने बात की है भी, कितने हमारे जीएम साहब से भी सब आने वाले दिनों में भी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया में, शहर में सिटीज में फिर भी सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो प्लेयर्स, मैं ये नहीं कहता भी शहरों में ज्यादा प्रेशर पढ़ाई का रहता है, पेरेंट्स प्रेशर का एजुकेशन का रहता है, लेकिन अगर नर्सरी, अगर हमने बच्चे रूरल एरिया जो मजबूत भी होते हैं, टैलेंट भी होता है, तो वो रेलवे जैसे जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो महकमे हैं, जिनके पास अलग से हर चीज का प्रबंध है, उस चीज में जरूर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं भी हमने यहां पे ओलंपिक्स 2038 में करवानी है, तो अगर वो होगी तो अच्छा तभी लगेगा जब हमारी मेडल टैली भी उसमें बड़ी हो। नहीं, हम कहते हैं 140 करोड़ का देश है, तो जब संख्या मेडल की कम रहती है तो फिर उस टाइम थोड़ा सा महसूस तो होता ही है। और रेलवे एक ऐसा है जो आज तक बहुत जिम्मेदारी से लगा हुआ है और हमारे पास गिनती में बड़ी कोचेज हैं और हर जगह हैं, और जहां वो बेस्ट प्लेयर्स को कोचिंग दे रहे हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं उनको एफर्ट करके, जिसमें कोई टैलेंट, क्योंकि मेरी से बात हो रही थी लोचन साहब की, जब ऐसे भी मैं खुद नेशनल लेवल तक हॉकी प्लेयर रहा हूं और चंडीगढ़ का मैं अपनी टीम का कैप्टन रहा हूं, मुझे ये पता है जो स्किल है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जयपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू को काले झंडे दिखाए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा था और लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सिखों पर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू का कहना है कि इसमें कांग्रेस या बीजेपी के बारे में कुछ भी नहीं है, यह पंजाब और सिखों के बारे में है। क्या आपने कभी किसी ऐसे सिख को देखा है जिसने ऐसा कहा हो कि हवाई अड्डे पर उनसे कड़ा उतरवाया गया या फिर उन्हें पगड़ी पहनने से रोका गया? मैं एज ए उसमें कोई कांग्रेस या उसमें बीजेपी की बात नहीं है, वहां पे पंजाब और सिखों की बात है। उसकी भावनाओं को उन्होंने, आप भी तो मीडिया वाले हैं, आप बताओ कोई आपके पास कभी आपको कोई सिख मिला जिसने कहा हो मुझे एयरपोर्ट पे कड़ा उतारा हो या कहीं भी पगड़ी बांधने से उनको रोका हो? कहीं किसी गुरुद्वारे में, आप जयपुर में खड़े हैं, कितने गुरुद्वारा साहब हैं,
कोई सिख मिला आपके, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है, कोई सिख मिला आपको जिसने कहा है मुझे गुरुद्वारा नहीं जाने दिया जा रहा? राहुल गांधी को तो खुद दरबार साहब गुरुद्वारे जाते हैं कितनी बार, कौन रोकता है? तो इसलिए वो पार्टी की बात नहीं है, पार्टी से ऊपर बात है। वो बार बार मिनॉरिटीज को कहीं ना कहीं देश के अंदर वो कुछ ना कुछ उनका मंसूबा क्या है, ये उनसे पूछना। बट आप बताओ मुझे, कोई भी एक आदमी बताओ भी ये कड़ा पहनना हमें किसने रोका है? किसने हमें पगड़ी बांधने रोका है? किसने हमें गुरुद्वारा जाने से रोका है? तो इसलिए विरोध करना है तो कांग्रेस को राहुल गांधी का करना चाहिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस एक तरफा जीत पाने वाली है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने अशोक गहलोत को हरियाणा चुनाव का प्रभारी बनाया है, जिसके बाद वह लगातार चुनावी राज्य में सक्रिय भी रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगते आए हैं कि उनके कार्यकाल में राजस्थान में राजनीतिक फायदा लेने के लिए अनावश्यक रूप से नए जिलों का गठन किया गया था। और इसके जवाब में अशोक गहलोत ने कहा कि यह काम परीक्षण करने के बाद हुआ था। अगर आप हरियाणा में जाकर देखें तो वहां 40 किलोमीटर में एक नया जिला बना हुआ है। चुनाव जीत रही कांग्रेस, एक तरफा जीत हो रही है। वहाँ अच्छा माहौल है, सब एकजुट है, काम में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र वहाँ पर क्या हालात लगते हैं? अभी वो तो देखो, अभी टाइम आएगा तो बताएंगे। अभी तो वहाँ थोड़ी महाराष्ट्र में तो चुनाव घोषणा होना बाकी है अभी। अभी वो परीक्षण करके, वैसे तो आप जाएंगे हरियाणा में जाएंगे, हर 40 किलोमीटर में नया जिला मिलेगा आपको हरियाणा के अंदर। तो ये तो पॉलिसी होनी चाहिए खुद की कि आप किस प्रकार से मैनेज करते हो जिलों को। छोटा जिला हो, बड़ा जिला हो, क्या क्या उसमें उसके प्रशासन में फर्क पड़ता है, वो आपको अध्ययन करना चाहिए। कि छोटा जिले का प्रयोग अगर हमने किया भी है, उसको हमने प्रयोग के रूप में किया। अगर प्रयोग सफल होता है तो आप उसको काम रखिएगा और बढ़ाइएगा आगे। इतने बड़े प्रदेश के अंदर जहाँ रेगिस्तान के इलाके भी हैं, दूर दूर बसे हुए गांव हैं, जितना ज़्यादा आप जिले बनाएंगे, और जिले बनाने की गुंजाइश में मानता हूँ राजस्थान के अंदर, और जिले बनने चाहिए, जिससे कि प्रशासनिक इकाइयाँ जो है लोगों को तकलीफ नहीं हो दूर जाने में, राजधानी तक आने के अंदर या संभाग मुख्यालय जाने के लिए, जिला स्तर पर जाने के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप इकाइयाँ बनाएंगे जिले की, उतना ज़्यादा प्रशासनिक रूप से फायदा है। अब सरकारी सोच क्या है वो तो वो जाने। और खबर जयपुर से सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया गया स्टेट हैंगर पर, और राजनाथ सिंह का स्वागत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम दया कुमारी, सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मंत्री मदन दिलावर, भाजपा सांसद मंजू शर्मा, भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ सहित अन्य नेताओं ने किया। स्टेट हैंगर के बाहर भी बड़ी संख्या में समर्थकों ने स्वागत किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर के भवानी निकेतन परिसर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार पीपीटी मोड पर संचालित 100 सैनिक स्कूल देश में खोलने जा रही है। और भवानी निकेतन परिसर में खुला यह स्कूल राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल होगा, जिसका संचालन पीपीटी मॉडल पर किया जाएगा। मेरे लिए यह सौभाग्य का अवसर है कि सैनिक स्कूल के इनागुरेशन के अवसर पर मैं आप सबके बीच यहां पर उपस्थित हूं। मैं श्री भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल और इस आयोजन के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहां पर इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। आपके बीच आना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक रह चुका हूं। इसलिए शिक्षण संस्थाओं में जाना मुझे स्वाभाविक रूप से बेहद पसंद है। साथियों, राजस्थान का जहां तक प्रश्न है, राजस्थान ऐतिहासिक रूप से भारत के इतिहास का यह केंद्र रहा है। सिंधु सभ्यता से लेकर आधुनिक युग तक ऐसा कोई काल नहीं रहा है जिस काल में इस क्षेत्र में भारत के इतिहास में अपनी भूमिका न निभाई हो। यह धरती सिर्फ वीरता के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि अनोखी संस्कृति के लिए भी यह धरती जानी जाती है। उनमें भी विशेषकर यदि मैं जयपुर की बात करूं तो यहां की इमारतें, यहां की संस्कृति और यहां के पर्यटन स्थल इतने लोकप्रिय हैं
कि यदि भारत घूमने के लिए कोई भी प्रवासी आता है तो जयपुर आना वह बेहद पसंद करता है और जयपुर की वह यात्रा करता है। साथियों, राजस्थान की इस भूमि पर महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा सूरजमल और सवाई जय सिंह जैसे शौर्य और पराक्रम के अनेक प्रतिनिधियों ने जन्म लिया है। ये वीर प्रसूता धरती है। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने का जो संकल्प है, वह संकल्प इस भूमि के कण कण में रचा बसा हुआ है। और रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश भर में होल फूड कारोबारियों की संख्या से अनजान और खतरनाक रसायनों की मौजूदगी वाले बड़े ब्रांड के पैक्ड फूड की जांच से परहेज करने वाला खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय अब प्रदेश भर के बड़े और छोटे मंदिरों में लगाए जाने वाले भोग और सवामणि प्रसाद की जांच का काम प्रारंभ कर दिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित बड़े मंदिरों में सवामणि और अन्य प्रायोजन नियमित रूप से किए जाते हैं, जिनमें भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया जाता है। और इन मंदिरों के लिए 3 से 5 दिन का एक विशेष निरीक्षण एवं नमूनीकरण अभियान 23 सितंबर से शुरू किया गया है। यह 3 दिनों तक चलेगा। पहले से आए भोग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पर SSSIE विचार करेगा, जिसमें सभी मंदिरों में बनने वाले प्रसाद एवं सवामणि में बनाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है और इसके बाद इन मंदिरों को भोग का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ईट राइट प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले 54 मंदिरों को यह प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। और जालौर जिले के पुलिस थाना बागरा क्षेत्र में 2 दिन बाद किसी अज्ञात हमलावरों ने गौवंशों पर तेजाब फेंक दिया, जिसमें 3 नंदी गंभीर रूप से झुलस गए थे और उसमें से एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। शेष बचे 2 नंदी को उपचार के लिए गौ रक्षा उपचार जालौर में लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गौ रक्षा सेवा संस्था जालौर जिलाध्यक्ष छगन वली ने बताया कि इसी घटना से पूरे क्षेत्र में भारी रोष देखने को मिल रहा है और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ पुलिस थाना बागरा में मुकदमा दर्ज करवाया गया। बढ़ते आगे, राजस्थान में एक बार फिर नौकरशाही में बड़ा फेरबदल हुआ है। भजनलाल सरकार ने रविवार आधी रात 22 IAS और 58 IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए, जबकि 12 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इनमें से 8 IAS और 4 IPS शामिल है। बता दें कि 16 दिन में यह दूसरा मौका है जब IAS अधिकारियों के तबादले किए गए और इससे पहले 5 सितंबर को IAS की जम्बो तबादला सूची भी जारी की गई थी। और अनूपगढ़ विधानसभा के विधायक शिमला नायक ने इंटरलॉकिंग सड़कों का लोकार्पण किया। ग्राम पंचायत ने विधायक शिमला नायक और कांग्रेस नेता अशोक जाखड़ को पगड़ी माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद विधायक शिमला नायक ने इंटरलॉकिंग सड़कों का उद्घाटन किया, जिनकी लागत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पंचायत समिति प्रधान रेणु जाखड़ ने 10 लाख रुपए से निर्मित इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधान रेणु जाखड़ ने 30 लाख की विकास कार्यों की घोषणा भी की। देखी थी कई बार जो गेहूं में थोड़ा सा आ रहा है कि इल्ली है, अगर वो गेहूं अपन रोटी खाते हैं तो हल्की फुल्की उसमें स्मेल आ रही है। तो मैंने जो HM थी उसने भी अभी मैडम हमने इसको धूप में भी डालते हैं, इसको मैंने कहा धूप में डालो, थोड़ा सा इसको सुखाओ, तो कि बच्चे ज्यादा होते हैं तो वो बड़ी क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा अभी गेहूं है जो इसको साफ करके आप बच्चों को दो। लेकिन अच्छा था जो मैंने चेक किया जहाँ पे, तो लगातार स्कूलों के विजिट में थी, हर चीज देख रही है विकास स्कूल के लिए क्या करना है क्या नहीं। मेरा जो मेन उद्देश्य है वो है एजुकेशन। सबसे पहले मैंने 36 पंचायतें मेरे ब्लॉक के लिए हैं, प्रस्ताव बना के मैंने लगभग मैंने तैयार करके हमारे जो भिजवा दिए मैंने, और इसके साथ साथ मैंने पेयजल को ले रखा है, क्योंकि जो पानी आ रहा है सबसे गंदा पानी आ रहा है। तो मैंने जन सुनवाई में और जो साधारण सभा की मेरी बैठकें होती हैं कलेक्टर ऑफिस में होती है, वहां भी मैंने ये कहा कि सबसे पहले जितने भी विधानसभा के अंदर हमारे वाटर वर्क्स हैं उनके फिल्टर चालू किए जाएं, ताकि जनता को कम से कम पेयजल है वो साफ मिल सके। अभी 17 KD काम चालू हो गया, 19 RJD में काम चालू हो गया, 22 RJD का था वो हो गया 9 RJD। इस साइड में लगभग जो मैंने विजिट की थी वहां
वहाँ लगभग काम चालू हो चुका है। और अभी तो मैंने शिक्षा का था, लोकार्पण का 2 ही महीने विभाग लिए थे, और आगे जो मेरी विजिट आएगी वो पेयजल से संबंधित है। फिर पीएचडी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी साथ लेके वो विजिट करके, और उनमें भी जितना मैं कर सकती हूँ वो काम मैं करूँ। और विशनगढ़ में अज्ञात चोरों ने कृषि कुएं से लोहे का गेट चोरी कर लिया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक चोर को सामान के साथ ही गिरफ्तार किया है। एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि चोर पहले से भी कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। बढ़ते आगे, कोटा में दिवाली से पहले किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों की फसल को पानी देने के लिए सरकार ने 33 केवी जीएसएस पर 5 एमवीएफ का एक अतिरिक्त हाई पावर ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिए कहा है। पिछले कई सालों से कई इलाकों में 33 केवी जीएसएस पर स्थापित एक ही ट्रांसफार्मर से बिजली आपूर्ति होती थी। रबी की फसल को पानी देने के समय यहां 33 केवी जीएसएस पर स्थापित 5 एमवीए के ट्रांसफार्मर की सांसें खुल जाती थी। ज्यादा लोड आते ही बिजली बार बार ट्रिप होती थी। कड़ाके की सर्दी के समय अन्नदाता मांग करते थे कि उनको दिन के समय ही कृषि कार्य के लिए निर्धारित बिजली आपूर्ति की जाए, परंतु अधिकारियों के लिए लटूरी और मोई कलां कृषि फीडर को एक साथ चलाना बिल्कुल संभव नहीं था। क्षेत्रीय विधायक हीरालाल नागर के ऊर्जा मंत्री बनने के बाद किसानों की समस्या को लेकर सहायक अभियंता पूरणमल मीणा और कनिष्ठ अभियंता पवन मेहरा ने समस्या को मंत्री नागर के सामने रखा। और केलवाड़ा के पास भैंसासुर पुलिया में अचानक बड़ा होल हो गया और लंबी लंबी दरारें बन गई, जो एक बड़े हादसे को निमंत्रण दे रही है। पुल से लगातार भारी वाहनों का आवागमन जारी है। रात के अंधेरे में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। पूर्व कांग्रेस सरकार ने इस नदी पर पुलिया निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। पुलिया स्वीकृति के 1 साल से अधिक समय हो गए। पुलिया निर्माण के लिए नींव भी नहीं खुदी। ग्रामीणों ने कहा कि समय पर अगर पुलिया का निर्माण नहीं हो गया होता तो एक गर्भवती, कलावती और अन्य की जान नहीं जाती। ढिंडवाना में हजारों साल पुराना तालाब अब धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर है। पहले कई गांवों के लोग इस तालाब से पानी भरकर ले जाया करते थे और पीने के लिए काम में इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तन होता गया। लेकिन परिवर्तन के साथ इसमें तालाब का परिवर्तन नहीं हुआ, जिसकी वजह से तालाब अपेक्षाओं का शिकार बनता जा रहा है। अब इस तालाब को जिंदा रखना होता है तो इसकी देख रेख होती और अब भी यह तालाब एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। जिस तरह सरकार की अनेकों योजनाएं आती है जल स्रोतों की संरक्षण के लिए, लेकिन इस तालाब के लिए अभी तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। और वहीं नदबई में मारपीट से आहत होकर एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतक युवक के साथ करीब आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की, जिसके चलते देर रात युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच की जा रही है। दिनांक 22/9/24 को शाम को करीब 6-7 बजे केशव देव जी का बच्चा था उदित कुमार, तो उसने रात्रि 9 बजे करीब किसी कारणवश फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली तथा दिन में ये बता रहे थे घरवाले कि जो ये जयपाल नाम का व्यक्ति है उसकी कोई 1-2 बार मारपीट की थी, उसके चलते हुए उसने फांसी लगा ली, जिसकी मोबाइल भी तोड़ दिया बताया उसका, जिसकी पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है और प्रकरण थाने पर दर्ज हो रहा है। और पुष्कर में संचालित इजरायलियों का धर्मस्थल बेखबाद हाउस 30 सितंबर को खोल दिया जाएगा। इजरायल धर्मगुरु श्री मशो गोल्डस्टीन अपने परिवार के साथ 23 सितंबर को पुष्कर आएंगे। हनुमान प्रसाद बकोलिया ने बताया कि हर साल की तरह गर्मियों में इजरायलियों की आवक बंद हो जाने के बाद 2 मई को बंद कर दिया। यह हमेशा की तरह 4 महीने बंद रहता है, अब वापस खोला जा रहा है। यह सभी इजरायलियों पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसकी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पुष्कर थाना प्रभारी सहित सभी जांच एजेंसी इसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है और सुरक्षा के इंतजाम और भी ज्यादा किए जा रहे हैं।
पूर्व के अंदर 2 मई को ये बंद हो गया था और 4 माह बाद ये वापस खुला है 23 सितंबर को। और आज इसमें धर्मगुरु सिमसन गोल्डस्टीन अपने परिवार सहित यहाँ शाम को आ जाएंगे और ये सभी जैन पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। इसमें यहाँ पे हमेशा की तरह सामूहिक भोजन, सामूहिक प्रार्थना और जो इनके जो पूजा वगैरह चलता है वो चालू हो जाएगा। एंड उसके बाद के अंदर 2 अक्टूबर को उनका रोश शनात है जो नया साल कहलाता है, उसके इज़राइल पर्यटक ही आएंगे और उसको भी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और खबर छिपा बड़ौद से, जहां असामाजिक तत्वों ने बाइक सवार दंपत्ति पर लाठियों से हमला कर दिया, जिससे गाड़ी लड़खड़ाकर रोड पर गिर गई और गाड़ी पर सवार पति पत्नी घायल हो गए। पीड़ित युवक ने बताया कि वह शनिवार को नारगढ़ क्षेत्र से अपने गांव खेरला की ओर मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। रास्ते में किसी काम से एक ठेले के पास रुका और वहां 3 युवक आए और भद्दी भद्दी भाषा में गालियां देने लगे। जब मैंने इसका विरोध किया तो मारपीट पर उतारू हो गए। बढ़ते हैं आगे। उदयपुर के मवाली कस्बे में बाजार बंद रहा। प्रशासन द्वारा मदरसे की जमीन आवंटन के विरोध में लोगों ने मवाली बाजार और निजी स्कूल बंद किए। ग्रामीणों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और रामधुन गाई। जिला प्रशासन ने बाजार में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था। स्थानीय लोगों ने जमीन आवंटन के विरोध में रैली निकाली और रैली मुख्य बाजार होकर मावली एसडीएम कार्यालय पर पहुंची। वहीं बाद में एसडीएम दीपेंद्र सिंह राठौड़ को प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा। और राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।